Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the last 10 days strategy. अब because तुम लोग के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो हमारे 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ये जो लास्ट के 10 डेज हमारे पास हैं, वैसे तो एक्चुअल में तुम कहोगे कि 20 डेज हैं, बट बिकॉज लास्ट में हमें रिविजन भी करना पड़ेगा एंड वी ऑल्सो विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट एग्जाम है, उसके लिए भी हमें ऑब्वियसली 3-4 दिन पहले से देने पड़ेंगे। इसीलिए सिर्फ 10 डेज का टारगेट लेके चलो एंड बाकी जितने भी डेज फिर बचेंगे, बैकलॉग्स तो हर बार हो ही जाते हैं, तो वहां पे बैकलॉग्स हम अपने कवर करेंगे। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे या मे बी कोई सैम्पल पेपर हमारा करना रह गया हो, पीवाईक्यूज या फिर हमारा रिविजन अगर बच गया हो, तो वो हम लास्ट के 5 डेज में फिर कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लास्ट के 10 डेज के लिए क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जैसे हमें जितने गैप्स मिल रखे हैं ना क्लास 12th पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स को, उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है थोड़ा बहुत हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस अपना कंप्लीट ही नहीं करा है, सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल एक्चुअली कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ हमारे पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स में ही नहीं, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है, बट उसके साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन है, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन में मैंने देखा तो मुझे काफी कम गैप लगा उसमें, अगर तुम पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो इसीलिए हमें उन सब्जेक्ट्स को भी पहले से प्रिपेयर करके रखना है। पूरा एंटायरली अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स तो पहले से प्रिपेयर कर लो अगर तुम लोगों ने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा है, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स भी हमारी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इन सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली फोकस करें। देन उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब में अपना सिलेबस कर लिया है, उनको तो रिविजन एक बार डेफिनेटली कर लेना है, बिकॉज अभी ये जो लास्ट के हमारे डेज है ना, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अगर पहले हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी बट अभी हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं कर रहा है, हमने पहले बहुत पढ़ लिया है, अब वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है भाई, आराम से हमने तो पहले कर लिया था, हो जाएगा, नहीं। रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने पहले नहीं पढ़ा था कोई लास्ट के डेज में बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, तो वो बहुत अच्छी परसेंटेज फिर भी स्कोर कर सकता है। बट अगर तुमने पहले पढ़ लिया था बट अब रिविजन ही नहीं करोगे ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुम लोग के लिए हो जाएगी। इसीलिए रिविजन अपना डेफिनेटली कर लेना, जितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए हैं उनमें सब में अपना रिविजन करना। और अगर कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर बच गया है, कोई टॉपिक बच गया है, कोई टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको वापस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है वो सबसे पहले कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है अगर तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो। एंड जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन्हें ज्यादा मेहनत की तो जरूरत है नहीं, बट ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बहुत आराम से रिविजन करना है, बिकॉज हम पे बर्डन थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज हमने पहले से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सिर्फ सिलेबस ही कर लिया है एंड यूर थिंकिंग कि वी आर डन, हम इजिली पेपर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस ना थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आते हैं, और जो तुमने पढ़ रखा है एज इट इज क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सो दैट अगर कोई डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम इजिली कर सकते हैं। तो कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? एक तो 10 पीवाईक्यूज मैंने हर वीडियो में तुम्हें बताया है, डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। अगर कुछ पीवाईक्यूज बच गए हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करते रहो। इसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है हमारे पास सैम्पल पेपर्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे हमें एग्जैक्ट आइडिया पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो नया पैटर्न है ना, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमें पेपर्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। अब सैम्पल पेपर्स कौन से प्रेफर करने हैं, तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है तुम लोग को कि ओसवाल गुरुकुल की जो 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे अगर तुम पीसीएम वाले स्टूडेंट हो तो सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, अलग अलग जाके बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो, इंग्लिश के इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं, फिर हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, फिजिक्स के इतने सारे हैं, केमिस्ट्री के इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं, एंड मैथ्स के भी हमें इनफ नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं। तो ऐसा है ना, कई स्टूडेंट्स मेरे से ये भी पूछे थे कि हमें 15 सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, 20 करने हैं। तो सफिशिएंट जो टर्म है ना, वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर इस बुक में जितने सैम्पल पेपर्स हैं वो अगर तुम कर लोगे ना, तो दैट वुड बी सफिशिएंट। अगर ये सारे हो जा रहे हैं, फिर टाइम मिल रहा है, तो और भी प्रैक्टिस करो, बिकॉज जितना हमारे पास टाइम होगा ना, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हम उतना डेफिनेटली करेंगे। बट अभी के लिए इतने भी अगर तुम कर लोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये बुक तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर तुम पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो वहां पे उनके लिए भी बुक्स अवेलेबल है। जो लिंक है उस पर क्लिक करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, सारी बुक्स तुम्हें मिल जाएंगी। सो
तो डेफिनेटली इसको अपने लिए परचेस कर सकते हो। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी और चीजें यहाँ पे कि एक हमारे पास कोई ना कोई तो वीक सब्जेक्ट होता है, कई स्टूडेंट्स के दो भी होते हैं। लाइक जब मैं आई थी ना 11th में, तो मुझे केमिस्ट्री भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, फिजिक्स भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था। तो मेरे लिए ऐसा चलता था, कभी अगर मैंने केमिस्ट्री का इनफ पोर्शन कर लिया तो वो मुझे ईजी लगने लग जाता था, फिर मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता था। तो ऐसा भी हर स्टूडेंट के साथ हो सकता है। तो जो भी लग रहा है कि यार ये वीक सब्जेक्ट है, मुझे इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन डेफिनेटली करना एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू गैप्स। अब ऐसा हो सकता है कि फिजिकल एजुकेशन मुझे काफी ईजी लगता है, बट उसमें गैप्स बहुत कम है एंड मैंने सिलेबस पहले कंप्लीट करा नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले से हम उसका सिलेबस कंप्लीट कर ले, सो दैट लास्ट में हमको उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो ये चीज एक हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हो गई जिन्होंने इनफ प्रिपेयर कर लिया है, तो वो तो डायरेक्टली पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स कर सकते हैं रिविजन के बाद। बट ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा है या बहुत कम कर रखा है, तो डोंट वरी, उनके लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास उनके लिए स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो जितने वन शॉट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं सब कंप्लीट कर लेना। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने वो भी डाल रखे हैं। तो उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। डेफिनेटली ये सारी वीडियोस जाके चेकआउट करना। पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, नोट्स पीडीएफ मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। तो डेफिनेटली इन चीजों का ना यूज करना। अभी तुम लोग के पास टाइम नहीं है कि तुम लोग खुद से बैठ के नोट्स बनाओ, तो मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। वन शॉट से पढ़ो, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, सो दैट अगर तुम पढ़ोगे पहली बार भी तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो तुम लोग की मेहनत है, बिकॉज नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिए, उनको समझ सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, बट उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग ये तुम्हारे ऊपर है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि पीवाईक्यूज तुम डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज अगर हमने बहुत कम पढ़ रखा है ना, तो प्रीवियस ईयर्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। तो उन्हें जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैम्पल पेपर्स एक दो देख लेना पैटर्न का आइडिया के लिए। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। फिजिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो दैट हम सबसे पहले उन्हें कवर करें। देन केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद नोट्स जैसा कि मैंने बताया तुम्हें प्रोवाइड कर दिए हैं, बट हार्ड वर्क अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी की टेक्निक तो मैंने तुम लोग को बता दी है कि हम लोग अगर पीवाईक्यूज भी कर लेंगे, वन शॉट्स वगैरह सब कवर अप कर लेंगे, तो हम अभी से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा, बिकॉज हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज है ना, वो बहुत ही कम बचे हुए हैं। अगर ज्यादा टाइम होता उसमें कवर करना काफी इजी रहता हमारे लिए, बिकॉज अगर हम एक दिन में एक चैप्टर करते तो हो जाता, बट अभी के लिए बिकॉज कम टाइम है, तो एक दिन में तुम्हें ज्यादा चैप्टर्स कवर अप करने पड़ेंगे एंड हो जाएगा वो। ठीक है, अब हर एक टॉपिक कवर मत करना, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनको जल्दी से पहले कवर कर लेना। तो इस तरीके से ना इजिली हो जाएगा, डू नॉट वरी। बट रिमेंबर कि सिर्फ अगर तुम सोचोगे हाँ हाँ यही करना है, लास्ट में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा हमें पुट इन करना पड़ेगा। देन इसके बाद अब ये हमारे पास क्या है, टाइम टेबल है तुम लोग का जो अभी रिलीज हुआ है, तुम्हारी डेट शीट। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, हिंदी है। तो हिंदी को ये मत सोचना कि नहीं यार वो तो लास्ट में एक दिन पढ़ेंगे हो जाएगा। हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला है हमारा, उसमें हमें थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। देन जो भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी देख लेना, जो भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेना। इजी है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम 3-4 दिन भी इसको आराम से दें। तो इससे पहले के जो भी हमारे 5 दिन है मान लो, तो हमने हिंदी को दे दिया। ठीक है, या मान लो इंग्लिश भी मैंने कवर नहीं करा है, तो अभी से मैंने क्या करा, इसकी समरीज देखनी स्टार्ट कर दी। रिपोर्ट्स कैसे लिखनी है, नोटिस कैसे लिखने हैं, अलग अलग बोर्ड्स में जो पैटर्न है वो अलग रहेगा, तो अपने पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे बहुत कम गैप है, तो मान लो केमिस्ट्री का सिलेबस मेरा थोड़ा बचा हुआ है, तो उसको भी मैं पहले से ही कंप्लीट कर लूंगी, सो दैट मान लो अगर मेरे पास सैंपल पेपर्स बच भी जाते हैं तो वो मैं इस गैप में कवर कर सकती हूँ। ठीक है, देन हमारे पास फिजिक्स, इसमें गैप तो हमारे पास है इनफ, बट अगेन अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स मेरे पास क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है, मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो उसमें ना तुम्हें पहले से फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं। तो ये चीजें पहले से ही तुम्हें देखनी पड़ेगी, कौन सा वीक सब्जेक्ट है और गैप हमारे पास किसमें कम है किसमें ज्यादा है। अकॉर्डिंगली ये हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, बट इसके हिसाब से ही अपना देखना, प्रिपेयर करना। ठीक है, फिर मैथ्स में गैप इनफ है मेरे हिसाब से, तो इसमें भी अगेन किसी स्टूडेंट ने मान लो पूरा कैलकुलस ही नहीं प्रिपेयर कर रखा है, तो एटलीस्ट पहले डिफरेंशिएशन देख लेना, इंटीग्रेशन देख लेना। मैंने सारे वन शॉट डाल रखे हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर रखे हैं, तो उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। अगर किसी को लग रहा है कि कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट है, हम छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं, वहां से देख लेना। मैंने बहुत ईजी वे में ट्राई किया है सब कुछ एक्सप्लेन करने का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, एटलीस्ट उनको कर लो। तो वहां पे कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक मेथड डेफिनेटली कर जाएगा कि किस मेथड से हमने वो क्वेश्चंस करे थे, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास फिजिकल एजुकेशन में जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत कम हमारे पास गैप है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर फिजिकल एजुकेशन है तो हम पहले से ही उसको प्रिपेयर कर लें। मैंने फिजिकल
एजुकेशन की भी स्ट्रैटेजी डाल रखी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने स्ट्रैटेजी डाल रखी है कि किस तरीके से किस में प्रिपेयर करना है। सो डेफिनेटली एक बार वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद बायो है हमारे पास, तो अगेन अगर हमारे पास पीसीएमबी है एंड फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो गैप ठीक ठाक है। तो अगेन कौन सा अगर हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो वो हमें पहले से प्रिपेयर करना है। फिर हमारे पास सीएस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जिसके भी हैं उस हिसाब से अपने गैप देख लेना एंड गैप के हिसाब से प्रिपेयर करना। चाहे क्लास 10th के भी स्टूडेंट्स हो तो उन्हें भी अपना टाइम टेबल, अपनी डेट शीट देख के ही प्रिपेयर करना है। फिर ये अपने लिए बना सकते हो एक कि हमने कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, कितने चैप्टर्स हमारे पास बचे हुए हैं। मान लो मैंने जितने भी हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं ना, चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं बट ना मैंने अभी तक पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे हैं, ना मैंने अभी तक सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, हम सैंपल पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये चीजें फिर मार्क करते रहना, ये तुम्हें भी खुद में सेटिस्फैक्शन देगा कि हाँ यार हमने इतनी चीजें कर ली हैं। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता है ना कि यार हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया बट स्टिल हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो पीवाईक्यूज उठा लेना। वो हमारा ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अप करते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चंस हमसे हो जा रहे हैं। फिर सैंपल पेपर्स उठाओगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, बिकॉज इसमें हमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। बट उन क्वेश्चंस से हमें डरना नहीं है, हमें उनको मार्क कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको सर्च कर लो, उसका सोल्यूशन देन नोट डाउन कर लो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसमें भी डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, सो नाउ जस्ट टू समराइज द वीडियो, क्या क्या मैंने बताया है। तो सबसे पहले वीक सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने क्या सोचा कि फिजिक्स पे यार मेरे को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। फिर हमारे पास वीक चैप्टर भी हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था तो वो मेरे पास एक वीक चैप्टर हो गया, तो उसको मैंने वापस से रिवाइज कर लिया। फिर उसमें भी मान लो कोई ऐसा टॉपिक है स्पेसिफिकली जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इन चीजों पे हमें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। इनसे हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड क्वेश्चंस हमें क्या क्या प्रैक्टिस करने हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करने हैं एंड सैंपल पेपर से। और रिविजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी सिलेबस अपना कर लिया है डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, रिविजन डेफिनेटली करते रहना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है एंड ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, बिकॉज बोथ कैन लीड टू अ नेगेटिव रिजल्ट। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.